Hello? We lost Max. Oh, oh, I'm so sorry. Just got in cardiac arrest. We oh, lost him. I'm so sorry. कुछ नहीं कर पाया हम. oh. सुबह 4:30 बजे शैली मैम का कॉल आया और उस कॉल के बाद मेरी ज़िंदगी ही पलट गई। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान, वो जा चुका था अपने फिज़िकल सेल्फ को छोड़ के। एंड मैंने बस सुना था कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना। बस उस समय पे मैं वो एग्जैक्ट चीज़ महसूस कर रहा था। पता है, जब आपकी सोल किसी और की सोल से कनेक्ट हो जाए, वो एक ऐसा प्यार होता है जो कि अगर आप बहुत लकी हो तो शायद अपने लाइफ टाइम में आप एक बार उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड आई वॉज लकी टू एक्सपीरियंस इट विद मैक्स। बट सडनली आई रियलाइज कि वो जा चुका है। मैक्स के साथ 48 डेज तक एक फ्लैट में रह रहा था नोएडा में। और मैक्स के जाने के बाद उस रूम से बाहर पैर रखने में मुझे डर लगता था, मुझे घबराहट होता था। मेरे को लगता था कि मैं सांस नहीं ले पाऊँगा अगर इस रूम से बाहर पैर रखूँगा। कोई अगर मुझे राह चलते भी देख लेता था ना, ऐसे घूर के, तो मैं नर्वस हो जाता था कि पता नहीं यार ये क्या बोलेगा। मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, वो ख़त्म हो चुका था। बिकॉज ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका हूँ। 2 हफ्ते लगे मेरे को टू फाइंड करेज टू गो बैक होम। घर वापस जाने की जर्नी, 15 घंटे लंबी जर्नी, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट वॉज़ विदाउट मैक्स। जब मैं घर आया, इट वॉज अगेन वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एवरीथिंग रिमाइंडेड मी ऑफ हिम। ये ऑफिस, ये चेयर, मेरा रूम, मेरा बेड, एवरीथिंग रिमाइंडेड मी ऑफ हिम। और वो जो मेरा जख्म था ना, वो कहते ना जख्म पे नमक डाल देना, वो बिल्कुल ऐसा ही था। बट आई हैड टू फेस दिस। मुझे पता था कि कभी ना कभी तो मुझे फेस करना ही होगा। सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन सच अ वनरेबल सिचुएशन। लोग आ रहे हैं मेरे पास, रो रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, मैक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बट समहाउ ये जो सारी चीज़ें थी, अच्छा तो मुझे बहुत लगता था कि मैक्स के लिए आप लोग आ रहे हो, मैक्स के लिए आप लोग रो रहे हो। नहीं तो आज की दुनिया में कौन किसके लिए रोता है यार। बट ये ना बार 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 इट वॉज स्क्रैचिंग माई वूंड अगेन एंड अगेन। वो मेरा जो जख्म था ना, वो खुरदते जा रहा था बार बार। एंड कुछ दिनों में मुझे लगने लगा कि कमिंग बैक होम वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई जस्ट कुडंट टेक इट। फिर रात को मैं मत्तू का ही कोई वीडियो देख रहा था, तो मैंने उसे बोला कि मक्कू यार कुछ कर, ऐसे तो नहीं रह पाऊंगा भाई। गिव मी समथिंग मैन, तू तो सब समझता है ना, गिव मी समथिंग, कहीं से तो मोटिवेशन दे यार। मतलब कैसे करूँ मैं सब चीज़ों को फेस। और वो तो मैक्स है, वो तो सब समझता है। तो अगले दिन मैं ऑफिस में आया, बेड से निकलने का ना मन नहीं होता था बिल्कुल। बट somehow I pushed myself to get up, get ready, to get back in my office. And I was working, and then I saw her, Seema. कितनी बड़ी हो गई है यार ये, वाओ। और पता नहीं क्या कनेक्शन है इसके साथ मेरा। जैसे इसको मैंने देखा तो मेरा मन एकदम हल्का हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीमा कौन है और मतलब मैं क्यों उसके बारे में आपको बता रहा हूँ,
तो एक वीडियो है हमारे चैनल पे ये, तो इस वीडियो को जाके देखिए एंड देख के फिर वापस आइए, तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मोटा मोटा अगर मैं सीमा के बारे में बताऊँ, सो एज अ किड who had lost both her parents and forced by life to live by the road, she was amazing, highly intelligent, street smart and full of life, so loving especially towards animals. मैक्स एंड गोस्ट से तो बहुत ही प्यार करती थी। मैंने ऐसा बच्चा कभी देखा ही नहीं था यार। कहाँ हमारे घर के बच्चे वो बिना यूट्यूब में चू चू टीवी देखे बिना वो दूध नहीं पीते, कहाँ ये बिना अपने माँ बाप के सड़क पे सरवाइव कर रही है, लाइफ से लड़ रही है, जीत रही है एंड विद सच अ बिग ब्यूटीफुल स्माइल। तो सीमा हमारे ऑफिस में आती थी और बहुत सारा टाइम यहाँ स्पेंड करती थी, मैक्स एंड गोस्ट के साथ भी खेलती थी। एंड वन डे सडनली शी डिसअपीयर्ड। 3, 4, 5 दिन हो गए वो ऑफिस आई नहीं, तो मुझे हल्का सा लगने लगा कि यार आ क्यों नहीं रही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी करनी शुरू करी कि भाई कहाँ है वो, नहीं तो घूमते फिरते वो आ जाती थी। एंड देन मेरे को उसका भाई मिला एंड ही टोल्ड मी कि सीमा अपनी अब नानी या दादी के साथ चली गई है एक जगह भाबर, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू नेपाल, यहाँ से अराउंड 7-8 घंटे दूर, और वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई है। एंड मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था, बट मुझे बहुत सैड फील हुआ, मेरे को बहुत याद आई। और कई सारे दिन ऑफिस में, मेरा ही नहीं मतलब सारे हमारे ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनका मन ही नहीं लगा उसके बिना। तो वो ना एक खिलौना सा थी, मतलब बहुत मज़ा आता था हमको उसके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो जब वो उसने आना बंद हो गया एंड देन वी रियलाइज्ड कि अब वो नहीं आएगी, तो इट वाज अ सैड फेस फॉर अस। बट तब में और अब में 3 से 4 साल हो गए एंड मैं बीच बीच में ना पूछता रहता था इसके भाई से कि वो कहाँ है, कैसी है, वो आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी। वो भी ना फालतू 10 रुपये की चॉकलेट खाने के चक्कर में मेरे को झूठ झूठ बोल देता था, हाँ आने वाली है। ये देखो ये सीमा का भाई है, क्या नाम है तेरा? संगीत। तेरा नाम क्या है? ये सीमा को मारता था, तो सीमा को मारता था ना? झूठ बोल रहे? मारता था ना? संगीत कब आ रही सीमा? बड़ी हो के आएगी। कितनी बड़ी हो के आएगी? तुम दोनों बराबर ही तो हो। अच्छा आ रही है पक्का? खैर अभी जब मैंने इसे देखा तो ये इतनी बड़ी हो गई थी एंड सडनली आई फेल्ट लाइट, सडनली आई गॉट दैट मोटिवेशन विच आई डेस्परेटली नीडेड। कैसा था मैक्स? ऐसे तो था सीधा। ऐसा था? हाँ ऐसा। एक बार मेरी पहली बार कुत्ते ने काट दिया था। मेरे भी तो काटा डाली तेरे को किसने काटा था? नाक पे काटा सीधा निशाना। उठ गया चले गया। क्या हुआ? आइसक्रीम खाने में शर्म आ रही है? वाह, एक और मार। लोग पूछ रहे हैं सीमा इतने दिन कहाँ गायब थी तू? मैं नेपाल थी। नेपाल थी? भाबर पे गई थी। भाबर तो इंडिया में है, नेपाल में भाबर तो इंडिया में है। नहीं नेपाल में। तेरे को मैक्स की याद आती? आई नहीं आई? आई थी, दोनों की आई थी। दोनों ज्यादा किसकी आई थी? ज्यादा इसकी आई थी। मैक्स की ज्यादा याद आती? हाँ। क्यों? क्यों? वो बहुत अच्छा लगता था। हाँ कहाँ है मैक्स पता है? नहीं है, भगवान के पास चली गया। हाँ आज तो बड़ी सुंदर बन के आई है ये सीमा। आज तो कान में झुमका उमका पहन के आई है। दिखा जरा, इधर दिखा क्या करके आई है कान में। कहाँ से लाई? नेपाल से लाई। बस बाल गंजी नहीं होनी चाहिए हैं? सीमा पूछ रही ये क्या है, दिखा। जब मैं तेरे को दिखा दे वाला हाथ दे, ये देख सिर्फ दिखा। अब तो हमारी कंपनी हो गई, ठीक है? आपके भी लगा दीजिए। नहीं मेरे नहीं लगाना है, उसके लगा दे, वो उसके लगा दे, गोविंद के आजा। उसके लगा दे। चल जो जिस पे ठप्पा लगा होता है उस कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है? लगा दे, दोनों हाथ में लगा देना और दूसरे हाथ में भी लगा दे। बढ़िया। पीछे भी दो। सर में लगा दे। ऐसी आवाज निकाल रही है डॉग के, ऐसा लग रहा है असली में कोई पपी रो रहा है।
सीमा, होठ फट रहे हैं तेरे? हाँ। तेरे लिए गिफ्ट है, ये रे। इतने सारे मामा अर्थ के नेचुरल लिप बाम। इसमें तो कौन सा पसंद आ रहा है बता? ये ला। अच्छा खोल ले फिर। गोस्तु को भी चाहिए लिप बाम। क्या चाहिए बेटा? लिप बाम चाहिए? हाँ खोल। लिपस्टिक क्यों लगा रहे? लिपस्टिक की तरह है, लगा फिर। वाह, टेस्ट आ रहा है कुछ अच्छा हाँ। है? कैसा लग रहा है? चेरी। खाई है चेरी तूने कभी? हाँ, नेपाल में खाई है चेरी? अब मैं लगा देती हूँ तेरा। लगा देती हूँ। ये सीमा की बहन है। दीदी अच्छा दीदी है, वही की बात होती है। इसको रेड ही पसंद है। रेड हो गया, दिखा। अरे रेड हो गया है तो सही में। मेरा मस्त है ना? तेरा पिंक हो गया। मैं रेड दोस्तों हमारी जो लिप्स के ऊपर स्किन होती है ना, ये बहुत थिन होती है, इसलिए कोल्ड और ड्राई वेदर में ना एकदम उनकी हाइड्रेशन खत्म हो जाता है और कहते हैं ना होठ फट गए। और मेरे साथ तो अक्सर होता है, पर सर्दियों में ना यहाँ से और यहाँ से हमेशा होठ फट जाते हैं। और इसका परफेक्ट सोल्यूशन है मामाअर्थ के 100% नेचुरल लिप बाम्स। ये 5 शेड्स में अवेलेबल हैं एंड इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये 100% नेचुरल हैं, क्रुएल्टी फ्री हैं और वीगन है। मज़ा आ गया दोस्तों। इन लिप बाम्स का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही नेचुरल वे में आपके लिप्स को हाइड्रेट करते हैं, हील भी करते हैं और साथ में एक बहुत ही नेचुरल सा टिंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि मेरे को लग रहा था इसका ज़्यादा कलर ना आ जाए, पर इस वाले का जो कोई कलर नहीं आता एंड इतना स्मूथ है ये, और इसका इतना अच्छा सा ना एक वो फ्रेगनेंस सी भी आती है, मतलब ऐसा लगता है कुछ बहुत अच्छी चीज़ आप लगा रहे हो। ये इसका जो मॉइस्चराइजेशन है ये 12 घंटे तक चलता है एंड सबसे अच्छी बात कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्रुएल्टी फ्री है और वीगन है। सो वैसे तो 5 लिप बाम्स अवेलेबल हैं, बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ उपतन टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम फ्रॉम मामाअर्थ। इसकी जो खासियत है दोस्तों, सबसे पहले इसमें टर्मरिक और सैफरॉन है। टर्मरिक और सैफरॉन दोनों के दोनों आपके लिप्स को ब्राइटन अप करते हैं। प्लस टर्मरिक है, आपको पता ही है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड सैफरॉन आपके जो ये कालापन हो जाता है ना, होठ जब फटते हैं ब्लैक हो जाते हैं, तो वो उसको हटा के लिप्स को ब्राइट करता है। प्लस इसमें है शिया बटर एंड कोकोनट ऑयल, जो कि दोनों के दोनों ही आपके लिप्स को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं एंड मॉइस्चराइज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों मामाअर्थ का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर ये प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक पेड़ से, जिसको वो प्लांट करेंगे एंड बाय 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज विच इज़ जस्ट अमेजिंग। दोस्तों मामाअर्थ की ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, जो कि iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जो भी अर्ली सेल्स एंड डिस्काउंट है, अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेंगे। प्लस आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ husky2021, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। पर ये डिस्काउंट आपको सिर्फ mamaearth.in एंड मामाअर्थ की ऐप पे ही अवेल हो सकेगा अपने लिप्स के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। घर जाना है मेरे बाबू। प्यार ही कर रहा था, को प्यार ही करने दे उसे। लिप बाम सुन रहे हैं। घर जाना है मेरे बाबू को, घर जाना है। चल कितना बड़ा है सीमा से। ऐसी बैठ जाती हूँ फिर। हाँ तू भी बैठ जैसे। ले। चल जाएगा मेरा बाबू, जाएगा। चल तेरी घर चलते। तू जब टनकपुर गई थी, नेपाल गई थी, तो गोष्ठी की याद आई नहीं आई तेरे को? आई थी। याद आई थी गोष्ठी की? कल जाना है मेरे बाबू को। अन्या बाबू, सुनो, कल जाना है। तू ले जाएगी इसे? ले जाऊं? हाँ ले जा। चल चलते। चल। तू इसके ऊपर बैठ जाना। नहीं बैठना मुझे, खटना आएगा। फिर कैसे ले जाएगी? तेरे को तो गिरा देगा ये। चल आ, देखा चलने लग गया। चल घर चलते हैं। अरे बहन मारूंगी। दिवाली से एक दिन पहले की बात है, तो मेरे को अपनी साइड के लिए टाइल्स खरीदनी थी। तो ये मेरे को ऑफिस के बाहर ही मिल गई सुबह 8:30 बजे। कहती दादा कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं कहीं साइड पे सामान लेने जा रहा हूँ। कहती मैं भी चलूँ? मैंने कहा जा। तो ये और इसके 2-3 पंटर लोग हैं, ये उनकी ये मतलब हेड गुंडी है ये, ठीक है, ये गुंडी है बिल्कुल, हेड है ये, और साथ में इसके पंटर हैं वो छोटे मोटे, वो सुतली बॉम्ब, वो मुर्गा छाप नहीं होते छोटे वाले, वैसे। तो एक गाड़ी में बैठी एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड। किसने बोला कि मैं पहली बार कार में बैठ रही हूँ। एंड पता है ये सब चीज़ हम यूज़ करते हैं कार वगैरह, बट क्योंकि हम उन्हें डेली यूज़ करें तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हमें ऐसी भी कोई चीज़
ऐसे भी कोई इंसान मिलेगा जो इस चीज़ को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा होगा। एंड फिर हम गए एंड इतनी ख़तरनाक, अब मैडम को ब्लॉगिंग भी करनी है, मतलब व्लॉगिंग भी करनी है। बोलो तो। आज सुबह सुबह मिली है मेरे को ये। अब पहली बार घूम रही है तू गाड़ी में? और क्या। चल झूठी, मैं पूजा दी। आज तक कभी गाड़ी में नहीं बैठी ऐसे? नहीं कार में नहीं बैठी, क्या करूं? इतना झूठ बोलेगी? पूजा क्यों बोली दादा? मट्टी, नेपाल में गाड़ी में क्या डलता है? मट्टी तेल। मट्टी तेल डलता है हाँ नेपाल में। हाँ यहाँ तो पेट्रोल डलता है। पेट्रोल ही रहता है पर मट्टी तेल बोलते हैं। अच्छा, पेट्रोल को मट्टी तेल बोलते हैं नेपाल में? हाँ। अच्छा, घर ले जा रहे हो, और ले जा रहे हो। अब यहाँ तो टाइल रख दी, अब तुम लोग कहाँ बैठोगे? मैं तो आगे बैठूंगी भाई, इन दोनों को आगे बैठूंगी। और तू छत में बैठेगा? ना वीडियो मैं ऐसे देखूंगा ना। क्या बनाएगी वीडियो? वीडियो आपकी दाव बंद करने वाला, सामान टूट जाएगा, हल्के से चलाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो मत बनाना और लोगों को दिखा क्या है, क्या हो रहा है। ये देखो सब लोग गाड़ी में बैठ रखे, ये भूतनी इधर देखना, ये देखो ये भी बैठी हुई है भूतनी जैसी। मैं भी हूँ यहाँ पे। और कुछ बात करनी है तुम लोग को? खुद को दिखाना तो कैमरा अपनी तरफ करना। देखो मैं भी यहीं पे बैठी हुई हूँ, मैं भी दादा के साथ आगे बैठी हुई हूँ। ये देखो सब बैठ रखे, मेरे दीदी और बहन। सड़क दिखा लोगों को, पहाड़ दिखा। पहाड़ देखो, ये देखो घर। जा रहे हम। घर जा रहे हैं अब, बाय टाटा। सबका है यहाँ पे देखो, हम सब बाय करने, आप भी बाय कर दो। बाय बाय सबको, बाय बाय, मेरा भी बाय बाय। ऐसे दोस्तों कई सारे छोटे छोटे बड़े बड़े किस्से हैं सीमा के साथ, ऐसे होते रहते हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो आई है यहाँ पे। आई डोंट नो इत्तेफाक ऐसा था इस लड़की का आने का, एंड इससे पता नहीं मेरे को क्यों इसको मिल के, उसको देख के इतनी हैप्पीनेस मिलती है, पता नहीं। बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ये आई मेरे पास, आई रियली नीडेड इट। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको इंस्पायर कर सकती है। जैसे आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम सीमा, उसकी फाइटिंग स्पिरिट। उसको पता नहीं है दैट शी इज़ फाइटिंग बट शी इज़, एंड शी इज़ विनिंग इट। सो दिस इंस्पायर्स मी अ लॉट। एंड हमें सबको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि लड़ाई करना थोड़ा सा आसान हो जाए। एंड इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।